हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं एनडीए की नेशनल डिफेंस एकेडमी उसको ज्वाइन कैसे करता है, क्या क्राइटेरिया रहता है 2024 के अकॉर्डिंग, क्या क्राइटेरिया रहता है कि जो कि एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं। एक्चुअली एनडीए बेसिकली करता क्या है, उसमें जो ऑफिसर है इंडियन आर्मी में डायरेक्ट ऑफिसर बनते हैं लेफ्टिनेंट, इंडियन नेवी और एयरफोर्स में डायरेक्ट लेफ्टिनेंट ऑफिसर बनते हैं। हालांकि ज्वाइनिंग के बाद उनका फर्स्ट रैंक सभी का सेम रहता है, सेम पैकेज रहता है। अब बात करते हैं उसकी क्राइटेरिया की। तो जो 2024 के अकॉर्डिंग 12th पास होना कंपलसरी है, कोई भी कैंडिडेट मेल फीमेल कोई भी हो उसके लिए 12th पास होना कंपलसरी है और उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। उस एग्जाम को यूपीएससी कंडक्ट कराती है, यूपीएससी बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। वो कंडक्ट कराती है साल में 2 बार। कब कब वो कराती है बताते हैं आपको। अप्रैल मई मंथ में एक बार एग्जाम होता है, उसके बाद नवंबर अक्टूबर नवंबर में दूसरा एग्जाम होता है। ठीक। ये 2 बार एग्जाम होता है, उसके अकॉर्डिंग इसकी कोई भी पासिंग मार्क्स नहीं होते, इसकी डायरेक्ट कट ऑफ लिस्ट लगती है, उसके अकॉर्डिंग फाइनल किया जाता है। उसके बाद बताते हैं जो 12th एग्जाम होते हैं उसमें 60% तो कंपलसरी है, लेकिन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होने चाहिए। ओके। और उसके बाद बताते हैं आपको कि कुछ लोगों के मन में होगा कि कितने अटेम्प्ट्स एक बारी में दे सकते हैं आप। कि कोई जो एग्जाम है उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो एज है वो एक जो एनडीए का दायरा है उसके अंदर ही होनी चाहिए। जैसे कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसकी एज 2 जुलाई 2005 से लेकर, यानी कि जन्म उनका हुआ हो 2 जुलाई 2005 से लेकर 1 जुलाई 2008 के बीच में वो उसका जन्म हुआ हो, यह उनकी एज क्राइटेरिया है। यानी कि आपको दूसरे में बताते हैं तो उसकी एज 16.5 से लेकर 19.5 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। ठीक। उसकी ये कोई लिमिट नहीं है कि वो कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं। ओके। और और यदि बर्थ सर्टिफिकेट की बात करें, जिसमें जो भी आपने एनडीए के लिए अप्लाई किया है उसमें जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें जो एज है वो इक्वल रहनी चाहिए। जैसे कि 10th या 12th में जो भी आपने जो सर्टिफिकेट लगाए हैं, और उसके अलग जो डॉक्यूमेंट कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं उसमें भी एज सेम होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी अदर डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है। ओके, ये ध्यान रखना कि ऐसा ना कोई और डॉक्यूमेंट आप लगा दो जिससे कि आपका रिजेक्ट हो जाए आपका फॉर्म। ओके। और ये तथा एनडी की कुछ नई इंफॉर्मेशन जो अप्लाई करने के लिए है, ज्वाइनिंग के लिए है। आगे आपको दूसरा वीडियो लेके आएंगे सीडीएस के बारे में। और यदि आपका कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप तब तक के लिए जय हिंद।